क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड dx अपॉन रूट थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो डायरेक्टली क्या हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको हमें इंटीग्रेटिव फॉर्म में लेके जाना होगा। कैसे लेके जाएंगे, आप ये देखो कि ये जो आपका इंटीग्रल है, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसमें मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट जो है +1 होना चाहिए। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, +1। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो -1 है। अब इसको +1 कैसे हम बना सकते हैं, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से, अगर मैं इस पूरी सभी टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लूं तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी टर्म्स है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। तो जैसे आप इस माइनस को कॉमन लोगे, जैसे आप इस माइनस को कॉमन लोगे तो विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस का ये आपका प्लस हो जाएगा। और यही हमारा टारगेट भी था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। उसके बाद ये जो माइनस वाली टर्म है, जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2x है वो क्या हो जाएगा आपका +2x, और जो +3 है वो आपका क्या हो जाएगा -3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें पॉजिटिव करना होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। अब जैसे आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दिया, अब आप ये देखो कि जो एक्स है, जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका 2। तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं, एम आई राइट। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे, जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे इट विल बी इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपने कर दिया। स्टेप 2 क्या होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं। हाफ करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 1। हाफ करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, 1। अब देखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, विद इन ब्रैकेट, अगर ये +1 आ रहा है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो आप लिखोगे x +1 का होल स्क्वायर। अगर ये 2 आता, अगर ये क्या आता 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x +2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो भी हाफ करके वैल्यू आएगी उसका यूज करके हमने यहाँ पर होल स्क्वायर बना दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, x +1 का होल स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x +1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² +1 +2x। अब देखो x² तो ऑलरेडी हमारे पास है, 2x भी ऑलरेडी हमारे पास है, पर क्या हमारे पास 1 है, नहीं। 1 हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू आई है, इसको कंपेंसेट करने के लिए भाई आप अपनी तरफ से तो मैथमेटिकली कुछ भी प्लस माइनस कर नहीं सकते हो। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा +1 आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस इन द सेंस कि जो वैल्यू पहले थी वही होनी चाहिए, तो हम -1 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, -1। तो आप यहाँ पे लिखोगे x +1 होल स्क्वायर, x +1 होल स्क्वायर -1। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x +1 होल स्क्वायर -1। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिखेंगे -3। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू जो है आपकी वो इसी वैल्यू के इक्वल आएगी। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो x +1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² +1 +2x। इसके बाद क्या है, -1, और इसके बाद क्या है, -3। तो देखो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव, x² +2x -3। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो आपकी वैल्यू आ रही है आप देख सकते हो, ये आपकी इस वैल्यू से क्या कर रही है, मैच कर रही है। इसका मतलब बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल। अब ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
माइनस विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और माइनस थ्री माइनस माइनस वन माइनस थ्री ये क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर। तो माइनस फोर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो जैसे आप इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव टर्म है ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो ये जो आपकी फॉर्म, अब ये एक ऐसी फॉर्म बन चुकी है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पर जो एक्स है आपका, यहाँ पर जो एक्स है हमारा वो किसके इक्वल है, एक्स यहाँ पर इक्वल है एक्स प्लस वन के। तो एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन। और जो फॉर्मूले का ए है, जो फॉर्मूले का ए है वो किसके इक्वल है, टू के। ए को हम रिप्लेस कर देंगे टू से। इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, और ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, और ए की जगह क्या आ जाएगा, टू प्लस सी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।